हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं आपका पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है न्योनेटल हाइपोथर्मिया। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। अब हम साइन सिम्टम के बाद आपके आए हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, वो है आपकी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ठीक है, अगर एक बेबी को हाइपोथर्मिया के अंदर अगर बेबी चला जाता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो इफेक्ट आपके दो तरीके को आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो इमीडिएट इफेक्ट रहेंगे जो बिल्कुल तुरंत ही आपको देखने को मिलेंगे, एक आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपको बेबी की बॉडी के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। इफेक्टर हाइपोक्सिया आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ड्यू टू मोर ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो बेबी ज़्यादा ऑक्सीजन लेने शुरू कर देगा और उसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, स्क्लेरमा, पल्मनरी हेमरेज देखने को मिल सकता है, इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन देखने को मिल सकता है, कोएगुलोपैथी, सडन इन्फेंट डेथ, बच्चे की डेथ भी हो सकती है आपकी। और ये आपके लेट के अंदर आएंगे, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंसेप्ट ऑफ वार्म चेन। कंसेप्ट ऑफ वार्म चेन का मतलब है कि हमने एक ऐसी चेन को मेंटेन करना है जिसमें हम बेबी को क्या कर रहे हैं, वार्म रख रहे हैं। तो आपकी ये चेन आपकी कहाँ तक रहेगी, देखिए, वार्मथ एट द बर्थ प्लेस। ठीक है, जहाँ भी बेबी का जन्म हो रहा है उस एरिया को आप क्या रखो, वार्म रखो। वार्मथ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप बेबी को बर्थ प्लेस से एक नॉर्मल रूम के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल के रूम के अंदर जहाँ मदर होगी वहाँ पे, या फिर होम से, हॉस्पिटल से आपके घर तक, यहाँ पे भी आपको क्या रखना है, ट्रांसपोर्टेशन। बेबी को आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस दौरान क्या रखना है, आपने वार्मथ रखना है। नेक्स्ट वार्मथ है आपका एट द हॉस्पिटल एंड द होम। ठीक है, जितने दिन बच्चा हॉस्पिटल में रह रहा है उस दौरान, और बच्चे को आप जब घर रख रहे हो उस दौरान भी आपने क्या करना है, वार्म चेन को मेंटेन करके रखना है। देखिए, डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जो आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा, वार्म था एट द बर्थ प्लेस। तो जो आपका डिलीवरी रूम रहेगा वहाँ आपने टेम्परेचर कितना रखना होता है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस रखना हो रहा है। ठीक है, और आपने बच्चे को वार्म रिसीव करना है, रिससिटेट करना है, इमीडिएट ड्राई करना है, रैप करना है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है मदर और बच्चे का, जिसको आप बोलते हो कंगारू मदर केयर। ये टॉपिक हम अलग से भी पढ़ेंगे। बच्चे को माँ की ब्रेस्ट के ऊपर रखना है जन्म के आधे घंटे के बाद। ठीक है, पोस्टपोन करनी है बाथिंग, आपको बच्चे को 2-3 दिन बाद ही नहलाना होता है। अप्रोप्रिएट क्लॉथ पहनाने होते हैं, बेडिंग करनी होती है, हेड को प्रॉपरली कवर करके रखना होता है। मदर एंड बेबी नर्स टुगेदर। ठीक है, दोनों को साथ के साथ क्या करना होता है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, डिलीवरी रूम में भी और लाइंग इन वार्ड के अंदर भी, जहाँ जिस भी वार्ड, पोस्टनेटल वार्ड के अंदर जहाँ आप उनको रख रहे हो वहाँ पे भी। ठीक है, वार्म और सेफ ट्रांसपोर्ट करवाना है। स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट के अंदर आप रख रहे हो वहाँ पे भी क्या करना है, आपने हाइपोथर्मिया से बेबी को प्रिवेंट करके रखना है। नेक्स्ट हम जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है आपकी प्रिवेंशन ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। इसके अंदर भी आपके पॉइंट्स हैं, आपने बेबी को कहाँ कहाँ पे नियोनेटल हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करके रखना है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जो भी आपका डिलीवरी प्लेस है वहाँ पे, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, एट द निकू, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, और एट द होम। हर जगह ही आपने बेबी को प्रिवेंट करना है नियोनेट हाइपोथर्मिया से। ठीक है, बच्चे का टेम्परेचर आपने कम नहीं होने देना है। इसके पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए प्रिवेंशन में आपको क्या दिखाया गया है, ड्राइंग, कैसे आपने बेबी को ड्राई करना है, कैसे आपने बेबी को रैप करना है, और कैसे उसका रैप किए हुए ही आपने वेट लेना है और फिर बेबी को मदर के साथ छोड़ देना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेप्स आते हैं किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया के अंदर। देखिए, सबसे फर्स्ट जो प्रिवेंशन आप करोगे एट द टाइम ऑफ बर्थ इन द डिलीवरी रूम। हमने पहले भी पढ़ा कि डिलीवरी रूम को वार्म रखना है आपने, फ्री फ्रॉम ड्रॉट, ज़्यादा गर्मी ना हो वहाँ पे। ठीक है, इमीडिएट बेबी को ड्राई और रैप करना है। देखिए, ड्राई और रैप करना है आपने बेबी को इन द लेयर ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ और प्री वार्म टॉवल। ठीक है, बेबी को जिस भी टॉवल में आप रिसीव कर रहे हो वो पहले से ही थोड़ा वार्म होना चाहिए। हेड को आपने वेल कवर करके रखना है। वेट क्लॉथ को आपने इमीडिएटली चेंज कर देना होता है। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा वार्म भी दे सकते हो, या तो रेडिएंट वार्मर की हेल्प से, या फिर रूम हीटर की हेल्प से, या फिर 200 वाट का बल्ब यूज़ करके। ठीक है, बेबी को माँ के साथ रखना है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के अंदर। ठीक है, जब तक
मदर की गर्मी बेबी के अंदर ना चली जाए, ठीक है। फैंस जितने भी हैं वहाँ पे उनको क्या करना है, आपने ऑफ करके रखना है। विंडोज़ को भी आपने क्लोज रखना है। रूम टेम्परेचर को आपने मेंटेन करना है 28+2 डिग्री पे, यानी आप 30 अकॉर्डिंग टू बेबी वेट और पोस्टनेटल एज के अकॉर्डिंग आपने रखना है। बेबी बाथ को आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। बेबी को आप क्लीन कर सकते हो ल्यूकवार्म वाटर के साथ, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड एंड मेकोनियम शुड बी डन विद द ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है। और मतलब उसको ज़्यादा आपने एक्सपोजर नहीं करना है बेबी को, ठीक है। हेलो, ब्रेस्ट फीडिंग आपने आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देनी है। जैसे ही आप बेबी को अच्छे से मतलब वेल स्टेबल कंडीशन में ले लेते हो, कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है बेबी की थर्मल स्टेट को और अदर वाइटल साइंस को भी, ठीक है। बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखना है मदर के साथ, जिसको आप कंगारू मेथड बोलते हो, स्किन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आपने किन बातों का ख्याल रखना है। ट्रांसपोर्टेशन आपका सबसे वीक लिंक होता है वार्म चेन का। इस दौरान आप बेबी को वार्म नहीं रख पाते हो, ठीक है, इसलिए बोला है कि ये सबसे वीकेस्ट लिंक है। टेम्परेचर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन द प्रिवेंशन ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। देखिए यहाँ आपने कैसे बेबी को वार्म रखना है। देखिए बेबी को आपने ट्रांसफ़र ही तब करना है जब उसका जो थर्मल स्टेट है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। बेबी की कंडीशन को, टेम्परेचर को टाइम टू टाइम असेस करते रहना है। बेबी के हाथ पैरों को शुड भी वार्म रखना है एज एब्डोमन। जितना एब्डोमन गर्म हो उतने ही हाथ पैर भी गर्म रहने चाहिए। बेबी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो माँ के साथ ही, ठीक है, ये मतलब ऐसे इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आप बेबी को क्या करें, ट्रांसफ़र करें। या फिर आप क्या कर सकते हो, बेबी को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक थर्मोकोल बॉक्स के अंदर विद अ प्री वार्म्ड लिनन के साथ, या फिर प्लास्टिक बबल शीट के अंदर, या फिर सिल्वर स्वेटर के साथ। सिंपल ओपन ट्रांसपोर्ट ट्रॉली आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी नियोनेटल केयर यूनिट के अंदर आप कैसे बेबी को प्रिवेंट करोगे। अगर माँ बीमार है, बेबी की केयर नहीं कर पा रही है, तो नियोनेट को आप निकू के अंदर रखिए, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या प्रिकॉशंस का यूज़ करना है बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। एक तो रिसीव करना है नियोनेट को प्री वार्म कोट के अंदर, प्री वार्म क्लॉथ के अंदर, ठीक है। कवर करना है बेबी को एडिक्वेट क्लॉथ के साथ। हेड और एक्सट्रीमिटीज़ को आपने क्या करना है, अच्छे से कवर करना है और अवॉइड करना है फर्दर एक्सपोजर, मतलब बेबी के क्लॉथ को आपने बार बार खोल के नहीं देखना है। कीपिंग द एम्बियंट एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो आपने बेबी की वेट और एज के साथ मेंटेन करके रखना है। 28 से 32 डिग्री सेल्सियस आपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या रूम का टेम्परेचर वहाँ पे रखना है। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखना है अराउंड 50% के। अर्ली फीडिंग विद ब्रेस्ट मिल्क के साथ आप फीड करवाइए बेबी को। अवॉइड द डिप बाथ। हॉस्पिटल के दौरान आप बच्चे को डिप बाथ ना ही करवाएं तो ठीक है, जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड आपकी गिर नहीं जाती है। स्पंज बाथ आप बेबी को दे सकते हो, वो भी वार्म वाटर के साथ, वार्म रूम के अंदर, ठीक है। जेंटली फिर आप बेबी को रैप कर देना। उसके बाद है मॉनिटर द बेबी टेम्परेचर 3 हावरली, ठीक है। हर 3 घंटे में आपने बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करना है या चेक करना है। इनिशियल पोस्टनेटल डेज के अंदर आप एक्सिलरी टेम्परेचर से ही आप बेबी का क्या करोगे, टेम्परेचर मेजर करोगे। ग्रेजुअल रीवार्म करना है बेबी को, ठीक है, कि वो ठंडा है या नहीं है। यूजिंग द एक्स्ट्रा वार्मिंग डिवाइस आपने यूज़ करनी है अगर जरूरत पड़े तो, जैसे रेडिएंट वार्मर का यूज़ कर सकते हो, रूम हीटर का यूज़ कर सकते हो। हीटेड वाटर फील्ड मैट्रेस, ऐसे मैट्रेस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, गर्म पानी डलता है, ठीक है। या फिर आप इंक्यूबेटर का यूज़ कर सकते हो। आपने अवॉइड करनी है डायरेक्ट यूज़ ऑफ हॉट वाटर बॉटल। बेबी के ऊपर आपने हॉट वाटर बॉटल का यूज़ नहीं करना है। डिक्रीज द हीट लॉस बाय, और आपने बेबी की बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देनी है किसी भी मेथड से, ना कन्वेक्शन से, ना कंडक्शन से, और ना ही आपका रेडिएशन से। एट होम आप कैसे बेबी के टेम्परेचर को प्रिवेंट करोगे, नियोनेटल हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट करोगे। देखिए घर पे मतलब आपने मदर को टीच करना है, फैमिली मेम्बर्स को टीच करना है नियोनेटल केयर के बारे में। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका क्या, वार्म को आप मेंटेन कर सकते हो वार्म रूम के अंदर रह के, ठीक है। माँ और बच्चे को वार्म रूम के अंदर आप छोड़ दीजिए या फिर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में छोड़ दीजिए। प्रॉपर क्लॉथ पहनाइए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। बच्चे को बाथ अगर करवानी है तो वो वार्म वाटर में करवानी है, वार्म रूम के अंदर। उसके बाद ऑयल मसाज देनी है, सोलर हीट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर वार्म और पिंक फीट बेबी के आपको दिख रहे हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि बेबी आपका क्या है, थर्मल कंफर्ट में, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे के फीट कोल्ड हैं और एब्डोमन वार्म है टच करने से, तो आपको पता चल जाएगा बेबी कोल्ड स्ट्रेस में है। इन हाइपोथर्मिया बोथ फीट और एब्डोमन आर कोल्ड टू टच। ये दोनों ही आपको कैसे देखने को मिलेंगे, कोल्ड देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर इन नियोनेट। बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर है वो कैसे असेस किया जाता है, ठीक है।
तो देखिए मोस्ट कॉमनली असेसमेंट टेम्परेचर इन न्योनेट आपका एक्सिलरी जो टेम्परेचर या एक्सिलरी जो रूट है टेम्परेचर मेज़र करने का वो प्रेफर किया जाता है और सेफ़ भी है, ये हाइजीनिक भी है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जो भी थर्मामीटर है उसको 3 से 5 मिनट तक बेबी की एक्जिला के अंदर आपने लगा के रखना है। एक्जिला से जो आप टेम्परेचर लेते हो नॉर्मली रेंज उसकी 36.3 से 37 डिग्री सेल्सियस तक आती है। एक्सिलरी टेम्परेचर के अलावा आप स्किन टेम्परेचर भी बेबी का ले सकते हो। किसकी हेल्प से? थर्मिस्टर की हेल्प से या फिर टेली थर्मोमीटर की हेल्प से। जो आपने कहाँ से लेना है? एब्डोमेन से लेना है। नॉर्मली जो स्किन का टेम्परेचर है वो आपका 36 से 36.5 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, और प्री टर्म बेबी के अंदर यही आपका नॉर्मल 36.2 से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक आता है। रेक्टल टेम्परेचर है वो नियोनेट के अंदर नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ये अवॉइड ही किया जाता है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो कब? जब आपके पास सिक हाइपोथर्मिक न्यूबॉर्न हो। ठीक है, उस केस में आप रेक्टल रूट से भी टेम्परेचर ले सकते हो। नॉर्मल रेक्टल रूट से टेम्परेचर आपका आएगा 36.6 से 37.2 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप कैसे रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, कैसे आपने करना है, क्या टेक्निक है? बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और कितना इंसर्ट करना है आपने? 3 सेंटीमीटर तो टर्म बेबी के अंदर और 2 सेंटीमीटर आपने प्री टर्म बेबी के अंदर। ठीक है, एब्डोमिनल जो टेम्परेचर है यानी जो स्किन टेम्परेचर है वो आपका रिलायबल माना जाता है हाइपोथर्मिया का डायग्नोज करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? सबसे हाइपोथर्मिक नियोनेट को आप क्या करोगे? जल्दी से जल्दी रीवार्म करोगे। ठीक है, आपकी जो रीवार्मिंग प्रोसीजर है वो डिपेंड करते हैं आपकी सीवियरिटी ऑफ हाइपोथर्मिया पे। ठीक है, बेबी किस स्टेज में है, आपका मॉडरेट है या सीवियर है। ठीक है, और अवेलेबल फैसिलिटीज़ जहाँ पे भी आपका बेबी है, जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं उस पर आपके डिपेंड करती है मैनेजमेंट। देखिए, अगर आपका बेबी मॉडरेट हाइपोथर्मिया की कंडीशन में है यानी उसका टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नियोनेट को मदर के साथ रखना है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में एक गर्म कमरे के अंदर, और जो बेड है वो भी कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। और आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? रेडिएंट वार्मर का यूज़ करोगे। ठीक है, जब तक टेम्परेचर आपका बेबी का नॉर्मल नहीं आ जाता है तब तक आप ये चीज़ करते रहोगे। ठीक है, और मॉनिटर करते रहना अपने बेबी का टेम्परेचर हर 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर। सीवियर हाइपोथर्मिया को आप कैसे मैनेज करोगे? देखिए, वार्मिंग आपने यहाँ पे आप जो वार्मिंग प्रोसेस है वो करोगे एयर हीटेड इंक्यूबेटर के साथ। ठीक है, जो एयर हीटेड इंक्यूबेटर आएगा आपका, उसमें जो एयर का टेम्परेचर आप रखोगे वो कितना रखोगे? 35 से 36 डिग्री सेल्सियस आप इसका टेम्परेचर रखोगे। ठीक है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर बच्चे का पहुँच जाता है 34 डिग्री सेल्सियस तक, तो आपने जो रीवार्मिंग की प्रोसेस है वो आपने थोड़ी स्लो डाउन कर देनी है। उसके बाद आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? आप रूम हीटर का यूज़ कर सकते हो या फिर 200 वाट के बल्ब का यूज़ कर सकते हो या फिर इंफ्रारेड बल्ब का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है बेबी का बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सारी चीज़ें आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहनी है। और क्या करना है, अपने साथ में आईवी इन्फ्यूज़ करना है, 10% डेक्सट्रोज चलानी है बेबी के अंदर, ऑक्सीजन थेरेपी कंटिन्यू रखनी है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है। 1 mg तो आप यूज़ करोगे टर्म बेबी के अंदर और 0.5 mg आप दोगे अगर प्री टर्म बेबी है तो। ठीक है, ये चीज़ें आपने देनी है बच्चे को रूटीन और सपोर्टिव केयर के साथ साथ। ठीक है, और हर बार आपने टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना है बच्चे का टेम्परेचर, बीपी। तो यहाँ पे हमारा नियोनेटल हाइपोथर्मिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये समझ आया अच्छे से। थैंक यू गाइज।